जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद जैसलमेर जाने का उनका कार्यक्रम है। लगातार सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं और इसी के चलते जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें जैसलमेर शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री खुद भी जैसलमेर जाकर आए हैं और आज फिर से उनका कार्यक्रम जैसलमेर जाने का है। दोपहर बाद जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कल ही जैसलमेर से लौटे थे और आज फिर जैसलमेर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। लगातार जो कवायद है, मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि हर एक गतिविधि पर उनकी नजर हो और इसीलिए आज एक बार फिर दोपहर बाद जैसलमेर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। कांग्रेस के विधायक वहां पर ठहरे हुए हैं। आगामी 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी मिली है और तब तक जो विधायक हैं उनका वहीं पर ठहरने का कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर लौटे थे और आज दोपहर बाद फिर से जैसलमेर जा सकते हैं। जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है उनका। पिछले 22-23 दिन से जो सियासी हालात प्रदेश में बने हुए हैं, लगातार विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा अपनी भूमिका निभाने में और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही कवायद है। लगातार वो चाह रहे हैं हर एक गतिविधि पर उनकी नजर हो, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि जो नंबर गेम है उसको बरकरार रखना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए। एक बार फिर आज जैसलमेर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर बाद का कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। कल भी जिस प्रकार से ईद का त्योहार होटल सूर्यगढ़ में ही वहां पर विधायकों ने मनाया और लगातार अपडेट आपको तमाम हम दे रहे हैं। 14 अगस्त तक जैसलमेर ही रुकने का कार्यक्रम तमाम विधायकों का है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर लौटे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और गृह मंत्रालय को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से मुख्यमंत्री जैसलमेर जाएंगे? बिल्कुल मनीषा, एक दिन पूर्व तमाम जो विधायक है कांग्रेस के और उनके समर्थित को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ गए थे, लेकिन सरकारी कामकाज से और चूंकि कोरोना की भी कल समीक्षा बैठक की है, लगातार एक्टिव बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कल दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस जयपुर लौट आए थे और उसके बाद शाम को सीएमआर में बैठक की। अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है कि प्रभावी रूप से कदम उठाए जाए ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो और इन पर काबू पाया जा सके। तो इसके लिए कल उन्होंने सीएमआर में अधिकारियों की बैठक ली कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, उनको जयपुर में ही छोड़ रखा है। यहाँ पर वो लगातार मॉनिटरिंग, कल भी रघु शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की और तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं, जो भी कदम उठाए उनकी जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को सीएमआर में बैठक ली और आज से जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह के सियासी हालात आज राजस्थान में बने हो, तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम जो विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और इसी उद्देश्य से 2 दिन पूर्व विधायकों को यहाँ से जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। तो देखिए, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो पूरा अब नंबर गेम का खेल है। तो ऐसे में विधायकों को एक साथ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, संगठित रखा जाए और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उनके साथ कैंप किए हुए हैं। पिछले 20 दिन यहाँ पर जयपुर में रहे हों या फिर अब जैसलमेर शिफ्ट कर दिए, तो पूरी नजर वहां पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बनाए हुए हैं। सरकार पर भी पूरा फोकस है कि जो कामकाज है, मंत्रियों को फ्री हैंड छोड़ रखा है कि आप अपने विभाग का कामकाज संभालिए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जब लौटे तो उसके बाद जो भी जरूरी फाइलें थी उनको निकाली है, जो कामकाज है अधिकारियों से बातचीत की है, वित्त विभाग के अधिकारियों से बात की और कोरोना को लेकर पूरा फीडबैक लिया। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है कल और विधायकोों को वहां पर रखा गया, तो ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी विधायक, किसी भी विधायक का अगर परिवार आता है मिलने या राखी बांधने आता है, तो उनको किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उनको पूरी छूट है। तो कुछ विधायकों के परिवार कल रक्षाबंधन का त्योहार है तो वहां पर पहुंचेंगे भी। देखिए, ईद का त्योहार कल था, तो मुस्लिम जो विधायक हैं उन्होंने भी कल वहीं पर नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद की मुबारकबाद दी तमाम जो विधायक हैं मुस्लिम वर्ग के। तो कहीं ना कहीं जैसलमेर रहे या जयपुर में रहे, पूरी शासन प्रशासन पूरी तरह से नजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। यहाँ पर भी कल आए तो यहाँ पर भी पूरी
और आज फिर जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं जयपुर की हैं, देखिए 2 दिन की छुट्टी अब है, आज संडे है और जी कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो जी कुछ मंत्री जो जयपुर में हैं उनका भी आज जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। प्रताप सिंह खाचरियावास हो या फिर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा या फिर सुभाष गर्ग, ये मंत्री कुछ आज मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जैसलमेर जा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का अवकाश अब आगे है, तो इसको जी देखते हुए जैसलमेर जा सकते हैं। जी दिनेश, गौरतलब ये भी है कि जो होटल फेमाउंट के बाहर जो टीम थी सिक्योरिटी के लिए वो जैसलमेर गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यही चाहते हैं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। हाँ बिल्कुल, देखिए जब फेयरमाउंट में विधायकों को शिफ्ट किया गया था तो पिछले 20 दिन से यहाँ पर विधायक रह रहे थे, और जयपुर में जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिसकर्मी हैं वहां जी पर ड्यूटी लगी हुई थी, तो अधिकांश रूप से जो भी विधायक हैं वो उनको पहचानते हैं, जानते हैं किस तरह की गतिविधियां हैं। बिल्कुल तमाम जो लोग हैं मिलने आ रहे हैं, किसी तरह की व्यवस्था है, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यहीं से इंटेलिजेंस और पुलिस की टीमें उसी दिन जिस दिन जैसलमेर शिफ्ट करने का कार्यक्रम तय हुआ था, तो इंटेलिजेंस और पुलिस की जो टीमें हैं, राहुल प्रकाश हैं डीसीपी, उनको वहां पर भेज दिया गया था। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन के यहाँ के भरोसे भी छोड़ी गई हैं कि यहीं से जयपुर से पूरे प्रशासन को भेजा गया है। पुलिस के जो अधिकारी हैं राहुल प्रकाश, उनके साथ पुलिस की जो टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, उनको भेजा गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी दिनेश, देखिए कल जब मुख्यमंत्री जैसलमेर से लौटे थे तो जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने काफी सारी बातें कही थी। उनका देखिए लगातार ये तो उनका कहना है कि आलोचना वो विपक्ष के कोरोना के काल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना के अगर लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां फिलहाल विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय को भी आड़े हाथों उस दौरान लिया। क्या तमाम जानकारी, क्या कुछ मुख्यमंत्री का वहां पर रुख था? देखिए बड़ी बात तो ये कि कोरोना का काल चल रहा है और जनता के सामने एक बड़ी चुनौती है कोरोना से कैसा निपटा जाए। सरकारों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और सरकारें उसके लिए लगातार काम भी कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने भी बेहतर कार्य किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के कामकाज की तारीफ की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये केंद्र सरकार पर आरोप था कि पूरा गृह मंत्रालय और 2 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। राजस्थान में जो सरकार गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं उनमें धर्मेंद्र प्रधान हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का उन्होंने नाम लिया कि जिस तरह से उनका संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में नाम आया, घोटालों में नाम है, उसके बाद उनको तो इस्तीफा पद से दे देना चाहिए। तो उन्होंने केंद्र सरकार पर ये निशाना साधा है कि कोरोना काल में राज्य सरकार से मिलकर काम करने के बजाय, जनता की परेशानियों को समझने के बजाय ये प्रयास हो रहे हैं लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बचाना और लोकतंत्र रहना बहुत आवश्यक है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था। मायावती को लेकर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रही है। जब टीडीपी के सांसदों को बीजेपी अपने विलय करती है तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में अगर 6 के 6 विधायक बसपा के विधायक दल का विलय कांग्रेस में होता है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक बताया जाता है। तो ऐसे में वो जिस तरह से बीएसपी की ओर से कोर्ट की शरण ली गई है, बीजेपी की ओर से ली गई, तो उन्होंने ये स्कंदा करार दिया कि जिस तरह की प्रयास कर रहे हैं उनमें कभी सफल नहीं होंगे। जी दिनेश, एक और खास बात कल निकलकर सामने ये आई थी कि जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनका ये भी कहना था कि आला कमान अगर बागियों को माफ कर देता है तो वो भी गले लगा लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है और बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जैसलमेर में मीडिया से मुखातिब हुए, जब जैसलमेर से जयपुर के लिए रवाना हुए तो वहाँ मीडिया से बातचीत की, तब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आला कमान बागियों को माफ कर देता है और बागी विधायक हैं वो आला कमान से माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो वो गले लगाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह का संकट आज राजस्थान में आया वो बागी विधायकों की वजह से आया। तो ऐसे में ये वाजिब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि पहले करारा हमला कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कल एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कही है कि अगर आला कमान, देखिए मुख्य बात तो यही है कि आला कमान का निर्णय ही सर्वोपरि है। ये कल उन्होंने कहा कि अगर आला कमान जो भी निर्णय करेगा वो हमें स्वीकार है। बागी विधायक अगर उनसे माफी मांगते हैं आला कमान से और पार्टी के लिए वापस काम करने के लिए तैयार है, पार्टी में आते हैं, तो वो उन्हें स्वीकार है। जी दिनेश, अगर टाइम फ्रेम की बात करें, क्या जानकारी मिल पा रही है? दोपहर बाद किस समय मुख्यमंत्री जैसलमेर के लिए रवाना होंगे?
देखिए मनीषा, अभी तक टाइम तय नहीं है। आज कल जब वो आए थे तो ये जानकारी मिली थी कि आज वापस उनका जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं है। हो सकता है फोन पर उनकी बातचीत हो गई। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत नासाज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने फोन पर ले ली है, बातचीत हुई है। तो ऐसे में अब उनका जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद किस समय वो निकलेंगे, थोड़ी देर बाद ये पता लगेगा कि किस समय वो जैसलमेर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि कुछ मंत्री भी उनके साथ आज जैसलमेर जाएंगे। तो दोपहर बाद का कार्यक्रम बन रहा है। जी दिनेश, आज सीएमआर में कुछ मीटिंग्स भी होनी है क्या? मुख्यमंत्री वो अटेंड करके और उसके बाद जैसलमेर के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए जो जरूरी सरकारी कामकाज है उसके लिए ही कल वो जयपुर आए थे, और रात को भी अधिकारियों के साथ बैठक की। देर रात तक उन्होंने जो भी सरकारी कामकाज थे वो निपटाए, और अभी भी वो बैठ के व्यस्त रहेंगे और उसके बाद जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। जी दिनेश, देखिए पिछली बार जब होटल फेयरमाउंट में ये तमाम विधायक ठहरे हुए थे तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल भी वहां पर था, क्योंकि लगातार यही कवायद थी कि किस प्रकार से बचाया जाए सरकार को, क्या रणनीति आगे की जाए। हालांकि नंबर गेम शुरू से था और ये मुख्यमंत्री खुद भी कहते आए हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल की करें तो वहां से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? अब तो तारीख भी मुकर्रर हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो तो रिलैक्स मोड में। बिल्कुल, जब ये तारीख तय हो गई विधानसभा सत्र की, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो उसके बाद ही ये पूरी रणनीति पर विचार किया गया कि अब लंबा समय जयपुर में हो गया है विधायकों के होटल में, तो दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई गई और जैसलमेर में विधायकों को शिफ्ट किया गया। तो वहां पर पूरी जोश के साथ तमाम जो विधायक हैं वो रह रहे हैं, और उद्देश्य ये की है कि हमें इस बार लोकतंत्र बचाना है। देखिए त्योहार कई पड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर इस बार तमाम जो विधायक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट है, संगठित है, और पूरी तरह से उनकी जो दिनचर्या है होटल में जिस तरह का रहता है कि सुबह व्यायाम करना, तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर भी 2 होटलों में व्यवस्था की गई है। होटल सूर्यगढ़ पैलेस में जो 90 से करीब विधायक हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए। कुछ विधायकों को पास में ही गौरबंद होटल है, उसमें कुछ मंत्री भी हैं, अधिकांश मंत्री और कुछ विधायक, 2 से 3 विधायक हैं और अधिकांश मंत्री हैं, वो उस होटल में ठहराए गए। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज फिर से जैसलमेर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, और कल मुख्यमंत्री जरूरी कामकाज के लिए जैसलमेर से जयपुर लौटे थे और आज दोपहर बाद उनका जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है।